है जिसमें परिवारवाद होता है। कांग्रेस इसलिए तबाह हुई कि परिवारवाद, सपा इसलिए तबाह हुई कि परिवारवाद, और जितनी पार्टियां सब में परिवारवाद है। लेकिन इनकी अच्छाई ये है कि इनका परिवार जो है वो पब्लिक है, इनके यहाँ कोई परिवारवाद है ही नहीं। लिहाजा इनके यहाँ ये हमको खतरा और डर नहीं है कि इनके यहाँ कोई परिवारवाद रहेगा। लिहाजा यहाँ सब मिल के हम लोगों ने तय किया, बाहर भी बात हुई, क्योंकि मुसलसल, क्योंकि कल वोटिंग है तो हर तरफ से फ़ोन आ रहे थे, हर तरफ से फ़ोन आ रहे थे, भाई आपने कहा था हम ऐलान करेंगे, फैसला करेंगे, फैसला तो सुनाइए। तो हमने इस इलेक्शन के लिए फ़ैसला यही किया है कि हमारे जो मुसलमान हैं वो भी इनको सपोर्ट करें, बीएसपी को, और जो सेकुलर ताकतें हैं जो किसी भी धर्म और किसी भी मज़हब के हों वो इनको सपोर्ट करें, और ताकि इनको न मस्जिद मंदिर के मुद्दे से ताल्लुक़ है इनका कोई, न और किस तरह का कोई इनके यहाँ झगड़ा है, जिसकी वजह से हम समझते हैं कि इस वक्त सबसे बेहतर पार्टी इस वक्त मौजूदा हालात में देखा जाए तो इस वक्त यूपी के लिए सबसे बेहतर पार्टी हमारी निगाह में बीएसपी है, मायावती जी की पार्टी है। लिहाजा हम उन्हीं के लिए सपोर्ट का ऐलान करते हैं, मुसलमानों से भी अपील करते हैं, अपने हिंदू भाइयों से भी अपील करते हैं, और सबसे अपील करते हैं कि आप जो है वो इनको जो है जिताइए, ताकि जो नाइंसाफ़ियाँ वो ख़त्म हो, जो भेदभाव हो वो ख़त्म हो, साथ ही साथ जो बेईमानियाँ हैं और जो माफियावाद है वो ख़त्म हो। इस वक्त पूरे यूपी में माफियावाद है, जो माफिया चाहते हैं वो होता है, और उसके अलावा कुछ नहीं होता। सरेआम गोलियां मारी जाती हैं, सरेआम लोग कत्ल हो जाते हैं, और उसके बाद कोई की तरफ परवाह नहीं होती उनकी निगाह में, अखिलेश जी की निगाह में सिर्फ मुसलमान ही माफिया है, उसके अलावा कोई माफिया नहीं है, सिर्फ मुसलमान माफिया हैं। फुला को क्यों हटा दिया, माफिया है, फुला को क्यों हटा दिया, माफिया है, और बड़े बड़े माफिया उनके अंदर मौजूद है, मगर क्योंकि मुसलमान नहीं है इसलिए वो माफिया नहीं है। ये सबसे बड़ा उन्होंने भेदभाव बढ़ता है कि उन्होंने मुसलमानों को माफिया कह के हटाया, लेकिन उनके यहाँ और जो दूसरे लोग माफिया हैं वो उनको गले लगाए हैं। लिहाजा इसीलिए हमारा फैसला हुआ कि हम इस इलेक्शन में इनका समर्थन किया जाए, और उसके बाद हम देखें इनको कि भाई ये हमारे साथ कुछ करते नहीं करते, वरना अगर इनकी तरफ से भी नाइंसाफ़ी हुई और उनकी तरफ से भी अगर कोई अत्याचार हुआ तो फिर बाद में फिर कोई और हम फैसला करेंगे। इतनी चीज़ के लिए, इतनी सी बात कहने के लिए हमने आपको ज़हमत दी है। आप हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हज़रात तशरीफ़ लाए, और आप हज़रात के ज़रिए से हमारा ये पैगाम पूरे उत्तर प्रदेश के वासियों तक पहुँचना चाहिए। हमारा पैगाम न सिर्फ मुसलमानों के लिए, न सिर्फ शियों के लिए है, बल्कि उन लोगों के लिए कि जो उत्तर प्रदेश की तरक्की चाहते हैं और यहाँ चाहते हैं कि भेदभाव न हो। एक पार्टी ये चाहती है कि सिर्फ एक रंग का फूल रहे पूरे उत्तर प्रदेश में, हम ये चाहते हैं कि एक गुलदस्ता रहे कि जिसमें हर रंग का फूल हो, जिसमें हर रंग का फूल हो, मुसलमान भी हो, हिंदू भी हो, सिख भी हो, ईसाई भी हो, एक रंग का फूल नहीं होना चाहिए, गुलदस्ता होना चाहिए कि जिसमें हर रंग का फूल हो। अगर बाग में एक रंग का फूल होगा तो देखते देखते तबीयत ऊब जाएगी। अगर रंग बिरंगे फूल होंगे, तरह तरह के फूल होंगे, तो इंसान को खुशी होगी और देखकर मसरत महसूस होगी। लिहाजा उस पॉलिसी के भी हम खिलाफ हैं कि हमने इसलिए वहाँ पर तारीफ़ की थी कि सबका साथ और सबका विकास होना चाहिए, लेकिन जब ये देखा कि किसी मुसलमान को भी टिकट नहीं दिया गया है तो इसका मतलब है कि वो दावा उनका गलत और झूठा साबित हो गया। इतनी बात कहने के लिए हमने आपको ज़हमत दी है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लें। 2014 के जब इलेक्शन हुए थे और भाजपा उसमें सरकार बनी थी केंद्र में, तो आपने कहा था कि नर है नरेंद्र मोदी, और अब बसपा को इस तरह का समर्थन करना ये कहाँ तक सही है? देखिए, उन्होंने वादा किया था कि हमें उसका जवाब हो चुका। आप दोबारा सवाल बेकार सवाल कर रहे हैं। उसका जवाब पहले ही हो गया कि उन्होंने वादा किया था सबका साथ सबका विकास, इसलिए हमने उनकी तारीफ। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक मुसलमान को भी टिकट नहीं दिया। इसका मतलब उनकी निगाहों में एक भी मुसलमान जो है बस लायक नहीं इलेक्शन जीत सके। लिहाज देखिए, जाति लड़ाई नहीं है ये। नहीं सुनिए, तो कांग्रेस ने भी हमें 26 घंटे भूखा प्यासा रखा वहाँ हवालात में, दिल्ली में। मुलायम सिंह साहब के ज़माने में भी हमारे बच्चे कितने जेल गए, 6-6 महीना 8-8 महीने जेल रहे वहाँ पर। लिहाजा हम तो देख रहे हैं कि इस वक्त हमारे लिए इस हालात के तहत कौन बेहतर साबित हो रहा है। मौलाना साहब, पूरे प्रदेश में शियों की जमात, उसमें आपका बहुत अच्छा प्रभाव माना जाता है, तो ये अपील करना मायावती से बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। क्या इसके लिए कोई खास डील है मायावती की? डील नहीं, बातचीत से हुई है
और उनसे कहा है कि उन्होंने कहा है कि हम अपना हक देंगे, हमें कोई ना ओहदा चाहिए है, ना आज तक हमें कोई ओहदा मिला है, ना चाहिए ओहदा हमें कोई, लेकिन हमें अपनी कम्युनिटी के लिए, मुसलमानों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए इस वक्त सबसे बेहतर पार्टी वही लग रही है। इसको हमने इसको बाद में अगर इन्होंने कोई ऐसी बात की तो बाद में फिर हम फैसला बदल सकते हैं, लेकिन फिलहाल की बात, मौजूदा हालात के तहत हम कह रहे हैं कि इस वक्त सबसे बेहतर पार्टी हमको यही लग रही है।